राम राम। कहते हैं ब्रज की गोपियों का प्रेम प्रभु के प्रति इतना है, भाव ऐसा है कि प्रभु उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। बात श्रीनाथ द्वारा की है मेरे भाई बहन। वहां प्रभु की एक गोपी रहती थी। उसने कई संतों से कथाओं में सुना कि भगवान कृष्ण जिस गोपी के यहां अच्छा माखन निकलता था, अपने सखाओं को लगाते और पूछते कि देखो कौन सी गोपी अच्छा माखन निकाल रही है, हम उसी के घर जाके मटकी फोड़ेंगे। और उनके जो ग्वाल बाल होते थे वो आके बताते कि उस गोपी के घर बढ़िया मक्खन है, तो कान्हा जी उसी की मटकी फोड़ते। अब इस गोपी ने भी ये मन में विचार किया कि मैं भी कान्हा जी के लिए बढ़िया मक्खन निकालूंगी और कान्हा जी को कहूंगी कि मेरे घर आके मटकी तोड़ो। इसने बढ़िया दही जमाया, बढ़िया मक्खन निकाला, एक पूरी मटकी भर के श्रीनाथ द्वारा में पहुंच गई। वहां पंक्ति लगी हुई थी, लोग भगवान को भोग चढ़ा रहे थे, माखन चढ़ा रहे थे, मिश्री चढ़ा रहे थे। इसने चढ़ाया नहीं। इसने कहा कान्हा मैंने देखो कितना अच्छा मक्खन निकाला है, अगर खाना हो तो मेरे घर मटकी तोड़ने आना। 4 दिन 5 दिन हो गए, वो रोज माखन निकाल के लाए, लेकिन भगवान को खिलाए नहीं। एक दिन क्या हुआ कि जब वो माखन लेके आई तो कुंभन दास जी थे जो भगवान का भजन कर रहे थे, उन्होंने देखा श्रीनाथ जी के मुख से लार टपकने लगी। उन्होंने कहा क्या हुआ प्रभु? कहते ये गोपी है ना पीछे खड़ी है, ये रोज मेरे को बढ़िया माखन दिखाती है और मुझे लालच दे रही है। तो कहते क्या करूं, तुम्हें माखन की कमी है? तुम्हें तो 8 समय भोग लगता है, ताज़ा माखन मिलता है। कहते नहीं, मुझे उसी का माखन खाना है और वो भी मटकी तोड़ के खाना है। वो गोपी अपने घर चली गई। वो रोज अपने मटके को छीके पे बांध देती कि देखती हूं कब मेरा कान्हा आता है और इस मटकी को तोड़ता है। रोज सुबह उठकर देखती कि आज भी नहीं आया। अब कुंभन दास जी को श्रीनाथ जी ने बोला कुंभन आज रात्रि को उसके यहाँ मटकी तोड़ने चलेंगे। कुंभन ने कहा मैं इतना बूढ़ा हूं, मैं कहां से तुम्हें ले चलूं, मुझे भी चोरी में लगाओगे। कहते मेरे साथ चलो, मुझे बहुत अनुभव है। अब रात्रि का समय हुआ, भगवान की शयन आरती हुई, मंदिर का विश्राम हुआ। भगवान ने कहा मुझे पीछे खिड़की के पास मिलना। कुंभन दास जी पीछे खिड़की के पास आए। प्रभु श्रीनाथ खिड़की खोल के और छलांग लगाई, सीधा कुंभन जी के कंधे पे सवार हो गए कि चलो। कुंभन कहता है जाना कहाँ है? कहता है मुझे सब रास्ता पता है, सीधा जाना है, आगे एक पोखर आएगा उससे बाएं मुड़ना है, उससे आगे एक चौक आएगा उससे दाएं मुड़ना है, फिर बाएं मुड़ के उसका तीसरा घर है। कहते हैं लोग प्रभु का पथ खोजते हैं मेरे भाई बहन, लेकिन प्रभु को उस प्रेम वाली गोपी का घर का पथ याद है। वहां पहुंच गए, रात्रि का समय। अब कहते हैं कैसे जाएं, घर तो बंद है, कोई जाग गया तो हमें चोर समझेगा। प्रभु कहते हैं आप फिक्र मत करो। प्रभु ने अपनी पीताम्बरी उतारी, उसको छत पे फेंका, उससे लटक कर ऊपर पहुंच गए। कुंभन को कहते हैं आ जाओ ऊपर। अब कुंभन भी लटक लटक के बेचारे वो भी ऊपर पहुंच गए। वहां से वो आंगन में आए, देखा सामने छीका है, वहां मटका लटका हुआ है। अब प्रभु बोले कुंभन चल मेरे कंधे पे उठा। कहते क्यों? कहते ऐसे मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा। अब प्रभु कंधे पे बैठ गए, हाथ लगाया फिर भी दूर था। अब धीरे धीरे प्रभु कुंभन दास के कंधों पे खड़े हो गए। अब प्रभु खड़े हुए मेरे भाई बहन, हाथ उस मटके में है तो माखन निकाल रहे हैं, खाए जा रहे हैं। कुंभन कहता है तुम ही खाए जाओगे, कुछ मुझे तो खिला दो। कहते हैं अभी खिलाता हूं। जैसे ही कुंभन दास ने ऊपर देखा, कुंभन को हंसी आ गई। भगवान बोले क्या हुआ? कह रहे आपकी धोती ढीली हो गई है, वो गिर ना जाए। तो पहली बार कुंभन दास जी ने चतुर्भुज श्रीनाथ जी का दर्शन किया। उन्होंने 2 हाथ से अपनी धोती पकड़ ली और 2 हाथ से माखन निकाल रहे हैं। बोलो चतुर्भुज श्रीनाथ भगवान की जय। कुंभन दास ने पहली बार चतुर्भुज भगवान का दर्शन किया। भगवान ने माखन निकाला, खाया, जो हाथ में बच जाता वो कुंभन के मुंह में देते। कुंभन ने माखन खा के इतना मस्त हो गया और चतुर्भुज रूप देखकर इतना मस्त हो गया,
कि वो डोलने लगा तो भगवान डोलने लगे। इतने में क्या हुआ, कुंभन दास जी इसी अवस्था में, प्रेमावस्था में भूमि पर गिर गए। कान्हा जी छीके पर लटके रह गए। इतने में शोर मच गया कि चोर 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 चोर, कोई आया है। अब जैसे ही चोर चोर की आवाज सुनी, भगवान श्रीनाथ तो अदृश्य हो गए। कुंभन दास जी बेचारे वहां पड़े थे, अंधकार था। वही गोपी आई, उसने देखा कोई चोर आया है, 5-7 लाठियां कुंभन दास जी को मार दी। कुंभन दास जी को अभी भी होश नहीं है। वो श्रीनाथ 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 कर रहे हैं। दरवाजा और सारी बत्तियां जगाई गई कि देखते हैं कौन है। तो वो गोपी जो थी वो उनको कहती, कुंभन दास आप वैसे भगवान का भजन करते हो और यहाँ चोरी करने आए हो? कह रहे तू बड़ी बड़भागी है, तेरे घर नंदलाल आया था, तूने रोज उसको बुलाया था, आज वो माखन खाने आया था, मेरे को भी साथ लाया था। देख ले, उसने तेरे मटकी में से सारा माखन खा लिया। उसके कुछ कण हैं जो धरती पर लगे हैं, उसको उठा ले, और यही तेरे लिए अमृत है। तेरे प्रेम की जीत हुई, तेरे भाव की जीत हुई। भगवान के पास माखन की कोई कमी नहीं है, लेकिन भगवान उसी के पास जाते हैं जो प्रेम और भाव से बुलाता है। तो हे मेरे भाई बहन, आप भी प्रेम और भाव से प्रभु को बुलाओगे तो प्रभु अवश्य आएंगे। कहते कौन कहता है भगवान खाते नहीं, आप शबरी के जैसे खिलाते नहीं। आप प्रेम से बुलाएंगे तो प्रभु अवश्य आएंगे, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। राम राम, जय श्री राम।